हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मैंने देखिए जैसे बंद गोभी वगैरह काट लिए, तो जैसे बंद गोभी की सब्जी है वो बनाऊंगी मैं। और जैसे मैं बंद गोभी बोलती हूँ, इसके लिए हमारे यहाँ जैसे से बंद गोभी बोलते हैं और कुछ जगह जैसे गांठ गोभी पता नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। और जो मेरे यहाँ जैसे बोला जाता है तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। और कभी कभी तो मैं जैसे गांव की भाषा में भी बोल देती हूँ, क्योंकि जैसे गांव में रहती हूँ तो कभी कभी मैं ऐसा भी बोल देती हूँ। गांव में जैसे हम बोलते हैं तो मैं उसी तरीके से बोल देती हूँ गांव की तरह। और तो यहाँ मैंने पहले ही जैसे कट कर ली थी बंद गोभी की सब्ज़ी, और साथ में आलू भी जैसे कट कर लिए थे। और इसके लिए जैसे बनने रख देते हैं जल्दी जल्दी, और बच्चे जाएंगे तो सोच रही हूँ जल्दी से बन जाए, बच्चों को भी जैसे खा के जाना है स्कूल। और बन जाएगी तब तो चले जाएंगे खा के, और नहीं बन पाई जल्दी तो नहीं भी, क्यों थोड़ी ये बंद गोभी है थोड़ी मतलब वो लग रही थी मेरे लिए, तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा तो थोड़ी देर में बनेगी, तो इसमें बनने में टाइम लगेगा। तो यहाँ हल्दी मिर्च धनिया तो ये सब सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ डाल देते हैं नमक, तो नमक भी डाल दिया है। तो अच्छा क्या होता है, ये वाली सब्ज़ी है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे सब्ज़ी तो कोई सी सही, एक सिर्फ सब सब्ज़ी पसंद है मेरे लिए। एक क्या पसंद नहीं है मेरे लिए, काली तुरई। काली तुरई की सब्ज़ी मैं बहुत कम खाती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मुझे खाने में गैस। और मुझे कोई भी सब्ज़ी से सब अच्छी लगती है खाने में। और काली तुरई कितनी भी चाहो मतलब महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं खाती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है खाने में। और जैसे और कोई सब्ज़ी है तो और सब चीज़ जैसे खा लेती हूँ मैं। और तो इन चीज़ मेरी काली तुरई का मन नहीं करता है गैस खाने का। तो यहाँ हमने सब्ज़ी भी रख दी थी बनने के लिए, और फिर उसके बाद में यहाँ रख दी है चाय। और देखिए मैं आलू बाद में डाल रही हूँ, और मैंने काफ़ी देर के बाद आलू डाले थे। और ये आलू ऐसे हैं मतलब बहुत जल्दी घुट जाते हैं ये आलू। तो सब्ज़ी भी जैसे जब घुट जाते हैं तो ये आलू नहीं घुट जाते हैं तो मतलब सब्ज़ी को भी ख़राब कर देते हैं। तो मैं बाद में डाले थे ये आलू, और फिर भी बाद में डालने के बाद और फिर भी गैस ये घुट गए थे आलू, और मैंने निकाल भी लिए थे। तो ये वाले आलू नए आलू लेके नहीं आए थे अंकुर के पापा, और मैंने कहा भी था कि नए आलू लेके आना। ये आलू है मतलब बहुत जल्दी घुट जाते हैं और सब्ज़ी कच्ची रह जाती है, और ये आलू जैसे घुट जाते हैं। तो यहाँ चाय भी पी ली थी मैंने, और इसके बाद में फिर लगा लेती हूँ आटा। तो आटा भी जैसे लगा के रख देती हूँ, और जब भी जैसे चाय वगैरह पीने के बाद में तो आटा भी जैसे लगा के रख देती हूँ। और आटा थोड़ी देर जैसे लगा रखा रहता है तो ठीक रहता है, तो इसकी रोटी भी अच्छी आती है और फूली फूली रोटी आती है। और कुछ लोग तो ऐसे मतलब मैं आटे के लिए काफ़ी देर के लिए लगाती हूँ आटा, और हमारा जितना आटा अच्छे से मल जाता है तो उतनी मतलब रोटी भी अच्छी आती है, और मतलब फूली फूली आती है एकदम, बहुत बढ़िया रोटी आती है। तो आटा तुम ज़्यादा देर के लिए लगाओ, खूब देर के लिए, तभी अच्छा लगता है और तभी रोटी हमारी अच्छी आती है। तो यहाँ सब्जी भी अभी बनी नहीं है, क्यों अभी जैसे बाद में छकूँगी तो प्याज वगैरह जैसे कट कर लूँगी मैं। तो देखिए आटा भी मैंने लगा दिया, और काफ़ी देर के लिए मैंने आटा लगाया था। मैं आटा ऐसे ही लगाती हूँ गैस, बहुत देर के लिए मतलब खूब मल मल के इसके लिए मारती हूँ मैं। और देखिए मैंने क्या किया था, मैंने आलू सब्जी कच्ची रह गई थी और मैंने आलू निकाल के रख लिए हैं, बीन बीन के आलू निकाले थे मैंने कढ़ाई में से गैस। तो ये हालत हो जाती है मेरी सब्जी की, सब्जी कच्ची रह जाती है और आलू घुट जाते हैं गैस। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी तो कैसे घुट गए हैं आलू। और बाद में फिर ये बंद गोभी बाद में निकालूंगी इसके लिए। तो यहाँ प्याज वगैरह सब कट कर ली थी मैंने, और साथ में जैसे मट्ठा भी चला लेती हूँ। और साथ में डेली में मट्ठा वगैरह डेली खाया जाता है कि छौंक लेती हूँ मैं। और इसमें जैसे जीरा वगैरह लगा के और काला वाला नमक डाल के, क्योंकि बूंदी वगैरह नहीं डाली है मैंने इस टाइम। और बूंदी जैसे ख़त्म हो गई थी तो मैं अंकुर पापा से बोल रही थी कि लेके आना। और बूंदी जैसे है रखी थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उसके लिए रखे हुए, काफ़ी दिन की हो गई थी, तो उसमें पता नहीं कुछ महक सी मार रही थी मेरे लिए।
तो मैंने इस वजह से नहीं डाली थी वो वाली। और महक मारने लगती है तो वो ठीक भी नहीं लगती है खाने। तो ऐसे ही खा ली, जैसे मट्ठा है सादा, तो ऐसे छौंक लेती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए धनिया वगैरह डाल दिया है मैंने। और आलू इतने घुट गए थे बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत आलू रह गए थे साबित, और सब आलू घुट गए थे। तो मेरी सब्जी की ये हालत हो गई थी गैस बहुत ज़्यादा। और आलू मैंने फिर भी जैसे पहले ही निकाल लिए थे, फिर भी आलू मतलब घुट गए थे। तो यहाँ मैंने सब्जी भी छौंक दी थी। और यहाँ रोटी मैंने जैसे सेक भी ली है, इतनी रोटी सिक भी गई थी मेरी। और वहाँ उधर रख दिए मैंने चावल बनने के लिए, और चावल भी बन चुके हैं। और अभी जैसे अंकुर के पापा है नहीं, बच्चों ने जैसे थोड़ा बहुत खाना खाया था, नहीं खाया था बच्चों ने भी। तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं खाना है, क्यों ऐसे चले गए थे चाय वगैरह पी के। फिर उनने जैसे नहीं खाया था खाना वाना कुछ भी बच्चों ने। और सचिन नहीं गया था, सचिन घर पे ही था। और सचिन की अब इस टाइम में जैसे तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो जाता है उसके लिए, जैसे बहुत जल्दी उसके लिए बुखार आ जाता है। तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान रहता है, तो वो स्कूल नहीं गया था। और फिर है जैसे रोटी वगैरह अभी मैंने भी जैसे नहीं खाया है खाना वाना, तो बना के जैसे रख दिए मैंने। और सचिन ऐसे जैसे बंद गोभी की सब्ज़ी है तो इसके लिए कम पसंद है, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से बोल रहा था कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैंने जैसे खाना वाना नहीं खाऊंगा। और उसके लिए जैसे पनीर वनीर की सब्ज़ी है तो ये ज़्यादा पसंद है उसके लिए खाने में। तो मैंने गैस वगैरह सब साफ कर दी है, और मतलब सब सारा सामान हटा के मैं जैसे कपड़ा मार देती हूँ अच्छे से। और फिर उसके बाद में बर्तन सब मैंने लगा दिए थे, तो बर्तन वगैरह फिर धुलूँगी। बर्तन धुलने के बाद में फिर मैं यहाँ जैसे नहाई थी, और नहाकर और आ गई हूँ। तो बाल वगैरह मैंने आज धुले थे, और यहाँ जैसे क्रीम वगैरह थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, क्योंकि हम तो अपने चेहरे पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों तो जैसे काम में ही रह जाता है। कभी मेरा तो यही होता है, कभी लगा ली कभी नहीं लगाई। तो जब टाइम मिल जाता है तो बाल वगैरह कंघी हो जाते हैं या नहीं भी हो पाते हैं। तो एक मतलब ये शीशा एक बाहर भी है, तो मैं ये बाहर काट रही थी, क्योंकि अंदर थोड़ा कम दिखता नहीं है अच्छे से। तो बाल वगैरह कंघी कर लिए थे। और कोई इतनी ज़्यादा जो मतलब मैं कोई इतनी ज़्यादा क्रीम वगैरह अच्छी कोई यूज नहीं करती हूँ गैस। बाल भी कंघी कर लिए नहाकर, और अब जाके मेरा पूरा काम निपटा है। और अभी काम क्या है, जैसे कपड़े रह गए हैं डालने के लिए ऊपर, तो कपड़े डाल के आऊँगी, धुल गए हैं सूख भी गए हैं, तो बस थोड़ी मतलब हवा लग जाती है, थोड़ी धूप वगैरह लगा लो तो ठीक रहता है। और मशीन में वैसे सुखा लेती हूँ। तो अभी कपड़े डाल के आऊँगी मैं ऊपर, और बाल भी कंघे हुए। आज मैंने अपने बाल धुले थे, तो कपड़े डाल सकते। और अभी खाना वाना नहीं खाया है मैंने। अभी अंकुर के पापा हैं, वो भी जैसे कहीं गए, तो उनने भी जैसे खाना नहीं खाया है अभी, तो वो भी नहीं आए हैं, और मैं रह गई अभी खाना खाने के लिए। तो बस सोच रही है अगर अंकुर के पापा आ जाए तो उनके साथ में खाना खाएंगे, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं। तो चलते हैं, चलो कपड़े डाल के आती हूँ गाइस में। तो फिर आ गई कपड़े डालने के लिए ऊपर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे लिए गाइस सपोर्ट करिएगा। काफ़ी दिन हो गए मेरे लिए मेहनत करते हुए, तो गाइस आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और देखिए लाइक सब्सक्राइब में तो कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है गाइस, तो आप प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरे लिए भी गाइस सपोर्ट करिए।